वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition और प्रॉपर्टी यूज्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, तो भी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, उसको कंप्लीट करना है और उसकी प्रॉपर्टी बताना है या फिर डेफिनेशन। तो प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ देखो, ये जो पैरेललोग्राम यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। देखो ए डी और बी सी ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये इक्वल है। डी सी और ए बी ये ऑपोजिट साइड है, ये भी इक्वल होती है। इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। डी और ये ऑपोजिट हो गए, ये इक्वल होंगे। ए और ये सी ये भी ऑपोजिट हो गए और ये भी इक्वल होंगे। और ये जो डायगोनल्स है, ये एक दूसरे को यहाँ बायोसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल्स है उनको इक्वल हाफ में बांटते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट फर्स्ट पर। यहाँ पर देखो ए डी, यहाँ पर हमें दे रखा है ए डी इक्वल टू, यहाँ पर कहा है हमारे पास ए डी, ए और ये डी। यहाँ पर पैरेललोग्राम में देखो ये जो साइड होगी ए डी वो इक्वल किसके होगी, वो होगी बी सी के। ये बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो बी सी, तो यहाँ आ गया हमारे पास बी सी। इसकी हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। हमने यहाँ प्रॉपर्टी लिख लिया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। अब सेकेंड पार्ट में हम आते हैं। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कहाँ है, एंगल डी सी और ये बी, ये जो बीच का होता है वो एंगल होता है। ये एंगल सी, ये डी सी बी वो किसके इक्वल है, हमें यहाँ पर बताना है ये किसके इक्वल है। ये इक्वल होगा हमारे पास डी ए बी के। ये जो एंगल है सी और ये, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, डी ए बी ये ऑपोजिट एंगल हो गए, तो ये एक दूसरे के इक्वल हुए। तो इसके इक्वल हुआ है यहाँ पर एंगल डी ए बी। हम बी ए डी भी लिख सकते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर, एंगल डी सी बी इक्वल हुआ एंगल डी ए बी के। अब आगे चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। ओ सी, ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी हम देखेंगे ये ओ सी, ये ओ सी। अब ये जो डायगोनल्स है वो ये बायोसेक्ट कर रही है दोनों डायगोनल्स। तो यहाँ पर ये इक्वल भाग में इसको, ये जो ओ है पॉइंट है वो इसको इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, डिवाइड कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। तो ये ओ सी है, ये ओ सी, ओ सी इक्वल हुआ ओ ए के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए। तो ओ सी इक्वल टू ओ ए हो गया। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लिख लिया, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, इसीलिए ओ सी इक्वल टू ओ सी हुआ, ओ सी इक्वल टू ओ ए हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। जो मेजर है एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो ये डी एंगल, देखो यहाँ एंगल यहाँ पर है, एंगल डी ए और बी, ये जो एंगल है, और प्लस करते हम एंगल सी डी और ए को। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल्स हुआ। ठीक है, इनका जो दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री यानी 180 होता है, दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये देखो डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए, दोनों का जो एंगल हुआ वो 180 डिग्री होता है और इसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसकी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो 180 होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री इसका सम होगा, 180 डिग्री।
और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।